हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है किस व्यक्ति का मुखौटा उतरने वाला है और किस व्यक्ति का झूठ और धोखा सबके सामने आने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी तकलीफ का कारण बनने वाले किस व्यक्ति का झूठ और धोखा सबके सामने आने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये मून की एनर्जी देखो, मून की एनर्जी। यूनिवर्स ने आपके लिए एक्शन ले लिया है गाइस। आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी या एक कार्ड आपको बार बार फील हो रहा होगा, है ना, इमेजिनेशन में आ रहा होगा। जजमेंट का कार्ड, है ना, जहाँ पर यूनिवर्स एक क्या कहते हैं उसे, एक उनके पास एक कोई यंत्र होता है जिसे बजा रहे होते हैं, है ना, जिसे जिसके आधार पर ये एक होता है ना कि जीत की विक्ट्री को शो करता है, मतलब सॉरी विक्ट्री को शो करता है उस बात के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, आपको एक चीज़ फील हो रही होगी, जजमेंट का कार्ड कि मालिक का जजमेंट मुझे मिलने वाला। अभी हो सकता है कि अगर आप, मतलब आप अभी ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने एक हद पार कर दी है आपको तकलीफ पहुंचाने में, किसी ने आपको एक पॉइंट के आधार पर भी जो है ना बख्शा नहीं है, किसी ने अधिकार नहीं बनता आपको तकलीफ पहुंचाने का। समझ रहे हो ना? हो सकता है आपने किसी को मौका दिया होगा और उस मौके का इतना गलत फायदा उठाना कि जैसे हो ना आपकी लाइफ में और तकलीफ को क्रिएट करने वाली बात है आपको, कि नहीं कुछ ऐसा आपसे छीनना या उसको छीनने की इंटेंशन जो आप कभी बर्दाश्त ना कर पाओ। समझ रहे हो ना? यानी किसी इंसान ने बहुत प्लानिंग की तहत कह सकते हैं आपके लिए बेहद झूठ बोले हैं, और ऐसी स्थिति में झूठ बोले हैं कि सच्ची कहूँ ना कि एक कहता है ना कि किसी इंसान को अंतरात्मा भी कहती है कि थोड़ा देख विचार करना, किसी के लिए झूठ बोलो। समझ रहे हो ना? अगर कभी आपका झूठ सबके सामने आया और मान लो एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर झूठ का साथ देने वाले लोग भी हैं, एक स्थिति कभी ना कभी तो ऐसी बनेगी जहाँ झूठ का साथ देने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। और यही चीज़ मालिक की योजना है, मालिक की प्लानिंग है, और डंके की चोट पर और सामने से है कि जिस इंसान ने आपके लिए झूठ बोला है, धोखे दिए हैं आपको, है ना, जैसे रात को दिन बताना, दिन को रात बताना, इस तरीके से आपके आपके हो सकता है कि फेस पर झूठ बोला होगा, फेस पर आपके साथ गलत बिहेवियर किया होगा, है ना। और आपकी स्थिति कैसे पता है? आप अब मालिक को जाकर भी नहीं कहते कि मेरे साथ न्याय करना, आप एकदम चुप्पी बांधे हुए हो, क्योंकि स्थितियाँ इतनी कहते हैं ना हदें पार करके आपके साथ हो रही है ना, तो वहां पर आपको बेबसी फील होती है कि आप मालिक को ये कहो कि मेरे साथ जजमेंट करना, मेरे साथ न्याय करना। इच्छा हो तो करना मालिक, क्योंकि स्थितियाँ आपसे भी छुपी हुई नहीं है ना। अगर आपको ऐसा दर्द अच्छा फील हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगे कि ये चीज़ गलत हो रही है तो न्याय बनता है। बट आप अब प्रार्थना नहीं कर रहे। क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे पता है? आप चला कर जानकर मालिक को ये ऐसे कहने से खुद को रोक नहीं रहे हो। मालिक इनडायरेक्टली आपको रोक रहे हैं कि बेटा कहने की भी आवश्यकता नहीं है। भले मन में थोड़ा गुस्सा आ रहा, शिकायत हो रही है कि मालिक ने ऐसा क्यों किया आपके साथ, पर खेल अभी बाकी है ना। अभी तक तो पासे सामने वाले इंसान की तरफ से फेंके गए हैं ना, अब पासे मालिक की तरफ से फेंके जाएंगे, और मालिक को पासे फेंकने तक की भी आवश्यकता नहीं, उनका कमाल ही काफ़ी है। समझ रहे हो ना आप? अभी आप देखना गाइस, खेल देखो आप। कोई बहुत ज़्यादा जैसे ना आपको दुख पहुंचा कर खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको दर्द में और दर्द फील हो, है ना। समय की लाठी जब पड़ेगी ना, सब अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। और ऐसे सच्ची कहूँ ना कि जिनमें बुद्धि नहीं होती ना, वो लोग ऐसा करते हैं। ऑनेस्टली कह रही हूँ, वरना हर किसी इंसान को कर्मा का डर रहता है। बट लोग ये सोच रहे हैं ना कि समय निकल जाएगा, बाद में कुछ अच्छा कर लेंगे, कर्मों का हिसाब बराबर हो जाएगा पहले से, लेकिन इंसान के मन में यही चीज़ चल रही है। अभी तो कर लेते हैं, जितना गलत करना है कर लेते हैं, बाद में क्या करेंगे, थोड़ा सा ना अच्छा कर्मा कर लेंगे, मालिक की नज़रों में बैलेंस वाली स्थिति बन जाएगी। मालिक भाव को देखते हैं, ये मूर्खता कहाँ कर रहे हो? क्या मालिक को पता नहीं है आपकी सोच किस स्तर पर है और किस स्तर की है ना।
मालिक को अच्छे से पता होता है। तो आप किसी का दिल दुखाकर, आप किसी का कुछ छीन कर, आप किसी को तकलीफ पहुंचाकर कितना भी नेक काम करने जाओगे ना, वो शून्य की स्थिति में आएगा और वो आपके साथ और गलत ही करेगा। क्योंकि हर कर्मा के पीछे मालिक तो इंटेंशन देखते हैं, और मालिक ये इंटेंशन देखेंगे कि अच्छा ये इस वजह से कर रहा है कि अपने पाप को छुपा पाए, तो वो एक आपके लिए बुरा कर्मा बनाता है, तब आप और ज्यादा भुगतते हो। समझ में आ रही है ना? पहले तो एक छोटे स्तर पर था, पर अब कर्मों में भी आप धोखाधड़ी कर रहे हो, तो वहां पर भी किसी इंसान का बुरी तरीके से भुगतना। एक बात बताओ, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी लग रही है कि किसी इंसान ने, एक कहते हैं ना, बीज बो कर आपके विरुद्ध में प्लानिंग करी है, झूठ बोला है आपके लिए, आपकी इमेज को लेकर झूठ बोला है। समझ रहे हो ना आप? तो यहाँ पर मालिक कह रहे हैं, इस इनकी योजना में ये खुद ही बुरी तरीके से फंसते हैं ना, वो देखना आप। और ऐसे बुरी तरीके से फंसेंगे कि इन्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। सबसे पहला अभी हाल फिलहाल में बताया जा रहा है कि इनकी झूठ की वजह से कोई बहुत बड़ा लॉस इस इंसान को होगा, डेफिनेटली होगा, कोई ना कोई मामले में होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा। इस हाल फिलहाल में एक बात छुपी हुई है इस इंसान को लेकर, वो भी सामने आएगी। अभी तक तो पूरा ये इंसान का व्यक्तित्व सामने नहीं आया है। कोई इस इंसान को लेकर जो झूठ बोल रहा है या आपके साथ गलत कर रहा है, आपका शत्रु बना हुआ है ना सामने से, ये इंसान चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, इस इंसान को लेकर एक बात बहुत गहरी और बहुत गलत, बहुत बुरे लेवल पर छुपी हुई है। द चैरियट का कार्ड कहता है, द चैरियट का कार्ड में ना ये एक पर्दा लगा हुआ है कि अभी भी कुछ चीज़ों का अनफोल्ड होना बाकी, और ये भी कहता है छुपा हुआ होना, कुछ छुपी हुई बातें होनी। और जब सामने आती है ना, ये पता चलेगा ये इंसान किस स्तर का है। सच्ची बता रही हूँ गाइस, सच्ची बता रही हूँ, अभी तक तो बहुत कुछ बाकी है। कहा ना आपको, जिस तरीके से दिल दुखाया गया है ना और आपको चुप किया है मालिक ने, तो मालिक ने इसी वजह से कहा है कि आप न्याय की प्रार्थना मत करो। आपके बिना कहे ही आपको न्याय मिल जाएगा, बिना प्रार्थना के ही आपको न्याय मिल जाएगा, है ना? आप पर जितने भी झूठे आरोप लगाए हैं ना, वो सबके सामने आएंगे कि किस किस तरीके का आपके लिए बोला गया है, किस किस तरीके की आपके बारे में बात की गई है, किस तरीके का आप पर गलत लांछन लगाया गया है, या आपको किस हद तक पर आपके मान सम्मान या आपकी इमेज पर बात लाने की कोशिश करी है। सब चीज़ें सामने आने वाली है गाइस, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए जो है ना एक्शन ले लिया है। ये कार्ड एक्शन का है और ये लिया है यूनिवर्स ने। समझ रहे हो ना आप? बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है गाइस, और किसी इंसान का मुखौटा बकायदा उतरने वाला है। पहला ही कार्ड मुखौटा का आ गया गाइस, पहला ही कार्ड पर्सोना का आ गया कि कोई इंसान अपने ही झूठ में खुद फंसेंगे और बहुत बुरी लेवल पर फंसेंगे। ये वाटर साइन हो सकता है एक तो, ठीक है, और ये क्योंकि इम्बैलेंस वाली स्थिति है, वाटर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, है ना? ये हो सकता है, इन इन राशियों में से हो सकता है ये कोई इंसान हो, ठीक है। मून की एनर्जी है गाइस। देखो एक चीज़ क्या होगी, लोगों को जाकर हो सकता है कि आपके बारे में गलत कहे, बट होगा क्या पता है, इनके पास्ट की कुछ बातें उठकर आएंगी, इनके पास्ट से कुछ चीज़ें छुपी हुई है। जितना एक साफ सुथरा व्यवहार अपना बता रहे हैं ना, वो साफ सुथरा व्यवहार है ही नहीं। बहुत कुछ गलत बातें कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ? बहुत कुछ गलत बातें, क्योंकि चैरियट के कार्ड के साथ द मून की एनर्जी आई है। ये ऐसी बातों की, छुपी हुई बातों के बारे में बता रहा है, अगर सामने होगी ना, तो इस इंसान के लिए टॉवर क्या, कितने ही सारे टॉवर क्रिएट हो जाए, यानी कोई ऐसी बात है। और ये इंसान बहुत दबा कर और बहुत छुपा कर बैठा है। और देखो, कहता ना, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। अब ये देखो इनकी हरकतें, इनके पास्ट से कोई बात ऐसी उठकर आएगी कि मैं क्या ही कहूँ गाइस। अब ये एक बात ही जो है ना, इनफ है आपके साथ न्याय करने के लिए। द हेरोफेंट, अभी का समय एग्जैक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट इसी का बना हुआ है कि इस समय में ही जो है ना, अच्छे लोगों के साथ न्याय होना, उन लोगों के साथ न्याय होना जिन्होंने जबरदस्ती का भोगा, जबरदस्ती का दुख जो है वो झेला, और आपको भी ऐसा ऐसा फील होता है कि आपने बहुत ज़बरदस्ती का दुख झेला है। लोगों ने ज़बरदस्ती आपको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करी, जहाँ अधिकार नहीं बनता, जहाँ पर किन्हीं लोगों से आपको कोई, एक कहता है ना, सरोकार नहीं है,
है ना। जिन लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग आपको परेशान करने पर उतर हो, मतलब अपनी एक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के तहत, आपसे एक प्रतिस्पर्धा के तहत किसी न किसी प्रकार से आपको ना खुद से आगे समझ रहे हैं, है ना। तो वो एक एक इस तरीके की इस स्तर की जो सोच होती है ना, उसके तहत आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन द हायरोफेंट का कार्ड क्या कहता है? द हायरोफेंट का कार्ड भी न्याय के बारे में बात करता है, बहुत अच्छे न्याय के बारे में बात करता है। ये होता है गुरु का कार्ड। और गुरु के पास पता है, ये तो इस डेक में द राइडर वाली डेक होती है ना, उसमें बताया जाता है कि भाई एक जो है ना गुरु बैठे हुए हैं, उनके सामने दो स्टूडेंट कह लो या दो व्यक्ति कह लो है, और दो चाबियों का साइन है। इसका साइन सीधे तौर पर क्या है? जो यही कहता है कि उनसे कोई भी गलत बात है ना छुपी हुई नहीं है, उन्हें सब पता है कि कौन गलत है कौन सही है। तो चाहे कोई कितना भी मुखौटा पहनकर घूमने की कोशिश कर ले, बट ये जो समय जुपिटर का बना हुआ है ना, ये इसी बात को लेकर बना हुआ है कि झूठ सबके सामने आए, छल सबके सामने आए, कपट सबके सामने आए, है ना। ऐसे लोगों के कोई भी होगा, ऐसा अपने इर्द गिर्द में देख लेना, ना केवल आपके लाइफ को लेकर मैं बात कर रही हूँ, आपके इर्द गिर्द में भी देख लेना कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं ना, जो लोगों की लाइफ को ख़राब करने में ही बहुत बड़ी खुशी फील करते हैं, ऐसे गंदी सोच के लोग जो होते हैं ना, उनका चेहरा, उनकी उनके बुरा गंदा सा बिहेवियर जो है ना, वो खुलकर सबके सामने आएगा गाइस। सच्ची कह रही हूँ, आप खुद हैरान हो जाओगे, ऐसे ऐसे लोग उठ उठ कर ना खुल खुल कर सबके सामने आएंगे, देखना। होते हैं गाइस, कुछ लोग होते हैं कि किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि किसी को तकलीफ पहुंचाकर बड़े खुश होते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। ये इंसान बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के हैं और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के, जो मैंने यहाँ पर भी बता दिया कि अगर किसी के मन में इतना शत्रुता वाला भाव है, तो रीज़न तो कुछ रहा होगा ना। अगर मान लो आपके साथ कोई चीज़ें ऐसी नहीं जा रही है, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला इंसान आपके साथ क्यों कर रहा है? बैठे बैठे आपका शत्रु क्यों बन रहा है? बैठे बैठे शत्रु बनने के पीछे रीज़न है, सबसे पहले तो ये ज़िद्दी बिहेवियर का इंसान है ना। अगर आप सही को सही और गलत को गलत कहते हो, ये इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं। आप अपनी बात अगर रखने की कोशिश करते हो, ये इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनके बिहेवियर के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, आप नोट करना ये कितनी मैच करती है। इस इंसान को हर एक मामले में, बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा हो, अपनी बात चलानी, है ना। आप अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल आप वर्क प्लेस पर हैं, और ये आपके वर्क प्लेस पर कोई है ना। अगर आप 4-5 लोग बैठकर आपस में बात कर रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो ना, ये इंसान की इंटेंशन यही रहेगी कि ये बोले और सब सुने, और इन्होंने जो कह दिया ना वो सब बात मानो, है ना। मतलब किसी को अपने विचार प्रस्तुत करने और किसी को अपनी बात को रखने और उनकी बात को कोई मान ना ले, इस चीज़ की जल्दबाजी रहती है। ये इंसान कब करता है पता है? जब उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि दूसरा इंसान जो है ना उनसे अच्छा आइडिया दे देगा, तभी वो किसी और इंसान को बोलने का मौका नहीं देते और किसी और इंसान को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि उनका आइडिया ऊपर सबके सामने जो है ना वो अच्छा साबित हो जाएगा और उनकी बात को मान लिया जाएगा, है ना। ये इनसिक्योरिटी जो होती है इस इंसान के व्यवहार में साफ तौर पर झलकती है। ये इंसान अंदर से पूरा तरीके से खोखला है। देखो एक बात बताऊं, एक अच्छे इंसान की क्वालिटी क्या होती है कि ना वो कर्मा इतना बैलेंस में रखे कि ना तो मैं किसी के साथ गलत करूं ना करने दूं, है ना। अगर कुछ गलती हो जाती है ना, तो उस इंसान में एक गिल्ट का भाव होता है कि ये गलती हो गई, जाने अनजाने जैसे तैसे कैसे भी करके वो भविष्य में किसी तरीके की गलती ना करे, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते हैं, गलती कर ली क्या हुआ, फिर से मौका मिला और गलती करते, उससे भी बढ़कर गलती क्यों ना कर ले, तो वो फिर मालिक देखते हैं, है ना। ये फर्क होता है गाइस, अच्छी आत्मा में और बुरी आत्मा में, अच्छे इंसान में और बुरे इंसान में, है ना जी। क्या ही कहूँ, ये इंसान बड़ा नेगेटिव है और इनकी वाणी बहुत नेगेटिव है गाइस, और ये अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए इनके कोई हदें नहीं है। जितनी ये हदों को पार कर सकते हैं उतनी हदों को पार करने की कोशिश करते हैं। तो आप थोड़ा सा इनसे संभल कर रहना, मतलब
एक चीज़ आपके साथ हो रही होगी कि आप इनको कहते कुछ और हो, ये उसी बात को कहीं और प्रस्तुत करना होता है तो कहते कुछ और है। मतलब आपको इस बात का डर है कि जैसे हो ना, 3 लोग बैठे हुए हैं, आप अगर इस इंसान को कुछ कहेंगे ना, ये इंसान नेक्स्ट किसी इंसान को बात कहेगा ना, वो बात अलग ही रूप में चली जाएगी। आप दिन कहोगे तो ये रात कहेगा, है ना। मतलब गलतफ़हमियाँ क्रिएट करवाना इस इंसान के बिहेवियर में है। ये इंसान गलतफ़हमियाँ बहुत अच्छे से क्रिएट करवाता है या करवाती है, जो भी है। तो ये चीज़ है। बट एक बात तो क्लियर है गाइस, मून की एनर्जी के साथ द हायरोफेंट का कार्ड ये साफ तौर पर कहते हैं कि इस इंसान का बिहेवियर छुप कर है ही नहीं। भले ही गलत का लोग साथ देवें, लेकिन इस इंसान का झूठ और गंदा बिहेवियर जो है ना, वो सबके सामने आ रखा है। और अब तो खुलकर ऐसा आएगा कि गलत का साथ देने वाले भी गलत का साथ नहीं देंगे। ये चीज़ होगी, देखना, ये 100% होगी, क्योंकि इस इंसान की फितरत ऐसी है कि ये बहुत गंदे शब्द इस्तेमाल करता है या करती है। बहुत गंदे शब्द पहले हो सकता है इनडायरेक्टली यूज़ करे, लेकिन अब डायरेक्टली मुँह पर कहता है ना, इन लोगों के जो इनका साथ दे रहे हैं ना, उनके मुँह पर गंदे शब्द बोलेगी या बोलेगा, जो भी है। क्योंकि इनकी माइंड में बहुत गंदे, अरे एक होता है ना कि कभी-कभी इंसान गुस्से में कुछ ऐसा बोल देता है कि पता चल जाता है कि इस इंसान के मन में क्या-क्या चीज़ें चल रही है और कितनी गंदी लैंग्वेज है ना? तो किसी के गंदे शब्द जो है ना, आपके विरुद्ध में साथ देने वाले लोगों के सामने इनके जो है ना शब्द वो आएँगे, तभी इस इंसान का मुखौटा उतरेगा गाइस। अब ये चाहे कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, कितना ही अपने व्यवहार पर पर्दा डालने की कोशिश करे, स्थितियाँ तो वही बनेगी। जितना है छुपाने की कोशिश करो, पर मालिक तो अब छुपने नहीं देंगे इसके व्यवहार को, है ना जी। ये देखो जजमेंट का कार्ड, है ना। आपसे जो छीना है, ये इस इंसान से खुद छीना जाएगा, वही सारी चीज़ें छीनी जाएगी गाइस, है ना। आपको दो पचकाना, 7 ऑफ पेंटिकल, ये योजना बना बना कर काम करते हैं कि मतलब गहरी जड़ें खोद करना, कुछ काम ऐसा करना, बड़े स्तर पर तकलीफ पहुंचाने वाले का, ऐसा मतलब दुख पहुंचाना, तो ऐसा कि आप भुगतते रहो उस दुख को। पर ये इस इंसान के अपने कर्म, ये अपने कर्मों के बीच बो रहे हैं, बोने दीजिए। ये देखो, इस इंसान की बहुत जल्द किसी के साथ फाइट होने वाली, और बहुत, कहते हैं ना, बहुत बुरी तरीके से विवाद किसी इंसान के साथ बनेगा, आपके साथ नहीं है ना। बट ये आपके साथ जजमेंट है कि इस इंसान का जब खुलकर बिहेवियर सामने आएगा ना, तो जिन लोगों ने इस इंसान का साथ दिया है, उन्हीं लोगों के साथ इनका विवाद होगा, और जो जो लोगों ने इनको सपोर्ट किया है, वो सारे लोग इनसे दूर होंगे। ये चीज़ होगी, ये जजमेंट होगा सबसे पहले आपके साथ। टू ऑफ पेंटिकल, अभी प्लानिंग तो और बना रहे हैं, पर कंफ्यूज है अभी। ये देखो, फंसे हुए से फील कर रहे हैं, कंफ्यूज है। मैंने कहा ना गाइस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और वाटर साइन, ये दिख रहा है ना। लिब्रा की एनर्जी भी है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, तो ये लिब्रा की एनर्जी को भी शो करता है। देखो, ये इंसान की फितरत क्या है, कहना कुछ और करना कुछ और दूसरी बात, दूसरों के पैसे पर इनकी नज़र रहती है। मतलब जैसे एक होता है ना कि अगर आपसे जितना खर्च करवाना, आपसे जितना पैसा निकलवाना, वो वाली चीज़ होना इस इंसान के मन में। हो सकता है आपको इस बात का इल्म ना हो, या आपको ऐसा लगता होगा नहीं मैम, ये मैसेज जो है ना कनेक्ट नहीं किया, ये मैसेज कनेक्ट कर रहा है गाइस, है ये चीज़। एक बात बहुत बड़े न्याय के बारे में कहूँ, ये भविष्य में इंसान जो है ना, इसको आपसे इतनी ज़रूरत आन पड़ेगी कि इस इंसान की लाइफ में सब कुछ वो छीना जाएगा, छूटेगा, जो आपसे छीना है इस इंसान ने। उसके बाद में ये इतना अलोन और इतना बेबस होगा या होगी, जो भी है, कि आपसे आकर हो सकता है हेल्प मांगे। ये चीज़ होगी, ये रीडिंग की एक एक बात सत्य साबित होगी गाइस। बट आप द हेरोफेंट की एनर्जी में रहना, आप पास्ट की बातों को कभी मत भूलना, क्योंकि आपके लिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इस इंसान ने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया है और बहुत बार आपने मौके दे दिए हैं। तो परिवर्तन अगर इस समय में हो रहे हैं और इस इंसान का मुखौटा उतर रहा है, तो वो रीज़न बहुत बड़ा है। दोबारा इस इंसान पर आप भविष्य में कभी भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि
हेरोफेंट का कार्य ये कहता है कि सही और गलत सामने है, अब आप पर डिपेंड करता है आप वापस उस पैटर्न में फंसना चाहते हो या नहीं। फंसोगे तो वही पैटर्न आपकी लाइफ में घूमेगा, और नहीं फंसोगे तो इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे आप। 5 ऑफ पेंटिकल जस्ट कहाँ अभी कि इस इंसान का कोई एक्शन, कि इनका कोई एक्शन ऐसा जाएगा जिससे इनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, बहुत बड़ा। जैसे कहता है किसी इंसान के लिए, मैंने कहा ना, आपके पैसे पर नज़र है इनकी, समझ रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैसे का लॉस करवाया है इस इंसान ने, हो सकता है आपको थोड़े स्तर पर पैसे का लॉस करवाया है, लेकिन इस इंसान का कितना बड़े लेवल पर लॉस होता है वो देखना। ये माथा पकड़ कर बैठेंगे देखना। और हो सकता है एक बार गुस्सा करे, एक बार वापस से इस तरीके से कि आप पर के कोई और समझ में नहीं आया ना कि किस पर आरोप दिया जाए, तो आप पर हो सकता है कि आरोप मढ़ने की कोशिश करें कि आपकी वजह से ऐसी चीज़ें हो गई, आपकी वजह से ऐसी चीज़ें हो गई, या आपने बुरी नज़र लगाई, आपने ब्लैक मैजिक किया वगैरह ऐसा कुछ। तो कुछ चीज़ इस इंसान के कहते हैं ना हाथ में आई और छूटना, वो वाली चीज़ होने जा रही है। पता नहीं क्या है, जो भी है, लेकिन ये है पैसे का लॉस है। और बहुत कहते हैं ना कि ये इंसान ही वैसे इतना स्वार्थी इंसान है और इतना पैसे के पीछे भागने वाला इंसान है। अगर इस इंसान का एक छोटा-सा भी लॉस हो जाए ना तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, इनकी नींदें उड़ जाती है। अब आप सोचो कोई बहुत बड़ा लॉस, कोई बहुत बड़ी मिली हुई चीज़ इस इंसान से छूटनी, तो सोचो इस पर क्या बीतेगी, इनका हाल क्या होने वाला है। बेहाल होने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से बेहाल होने वाले हैं। अब क्या होगा नहीं पता, बट एक कोई धोखा, पता नहीं क्या है, इस इंसान को नियर नियर में मिलने वाला है। बहुत बड़े स्तर पर किसी प्रकार का धोखा इस इंसान को मिलेगा। इस इंसान को उस इंसान से भी धोखा मिलेगा जिस इंसान ने इनको इनका गलत में सपोर्ट दिया है। क्योंकि एक समय के बाद में अंतरात्मा सबकी जागेगी और सबको पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है, तभी तो इस इंसान का मुखौटा उतरेगा ना, गुस्से में उतरेगा इस इंसान का मुखौटा। देखना ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होगी, इतना इस इंसान के साथ गलत होगा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा ना, मानसिक तौर पर इतना परेशान होगा कि नींदें उड़ेगी रात की, है ना? रात की नींदें उड़ जाएगी, इस इंसान के हाल बेहाल हो जाएँगे, कोई इनको वैल्यू नहीं देगा, इनका जो झूठ है वो खुल-खुल कर सामने आएगा, हर एक दिन खुलकर कोई झूठ सामने आएगा, हर एक दिन। तो कहते हैं ना, ये आपको किन्हीं लोगों की नज़रों में गिराना चाहते थे, इस इंसान का हर एक दिन किन्हीं की नज़रों में गिरना होगा। ये जब रीडिंग देखोगे ना आप समझ लो ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है ना? कि ये इंसान का हर एक दिन एक झूठ खुलकर सामने आएगा और ये किन्हीं लोगों की नज़रों में गिरता जाएगा इंसान, गिरता जाएगा, गिरती जाएगी। समझ रहे हो ना? सरेंडर करो गाइस। इनकी एनर्जी बड़ी नकारात्मक है और आपको इनकी एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। आप यूनिवर्स को सरेंडर करो। आपको अंदर से बहुत ज़्यादा घुटन फील हो रही है, उतना घुटन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मालिक आपके साथ है, मालिक आपको आपके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको इनसिक्योर नहीं होना है। जहाँ इंसान के कर्म ही आपके अच्छे हैं, है ना? तो वहाँ आपको क्यों घबराना गाइस। देखो किसी इंसान के कर्म किस तरीके, तो उनके लिए किस तरीके का कर्मा रिटर्न जो है वो निर्धारित कर रखा है, आपके लिए न्याय की व्यवस्था कर रखी है। फिर क्यों घबराना। आपको इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि आपने प्रार्थना भी नहीं करनी, आपको तो कहना ही नहीं है अब कि मालिक मेरे साथ न्याय हो, वो खुद से हो जाएगा आपके साथ न्याय, है ना जी। क्यों टेंशन करनी, क्यों परेशान होना, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इतनी सी भी बात नहीं है ना मेरे शेर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो आपकी लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है और आपको सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। देखो क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऊर्जा बेहद अच्छी रहने वाली है गाइस। कि जिस जगह पर आपने इमोशनल होने की आवश्यकता होगी वहाँ इमोशनल, जहाँ प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता होगी वहाँ पर प्रैक्टिकल, तो दोनों ही ऊर्जा में एक बहुत अच्छा बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है। कोई भी आपके जज्बातों का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, कोई भी आपको छल नहीं पाएगा। और ऐसे गलत लोग अगर फिर से सिंपैथी गेन करने के लिए आपके पास आते हैं ना, तो आप इनके बहकावे में आने वाले नहीं हो गाइस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पैटर्न में आप फिर से गिरोगे नहीं,
आपको जैसे हो ना, अभी इस समय में हो सकता है कि किन्हीं लोगों ने इतना बुरा बिहेवियर आपके फेस पर किया होगा, फेस पर आपके, है ना, आपके चेहरे पर आपके सामने झूठ बोला होगा और आप देखते रहे। और किन्हीं लोगों में वाकई में बेशर्मी बहुत होती है कि आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना, है ना। और झूठ बोलने के लिए कितने भी स्तर पर चले जाए ना, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं एक बात बताऊंगा, ऐसे लोगों को आप सुना करो, है ना। और ऐसे लोगों को ऐसे नोटिस भी किया करो कि ये अपने झूठ को छुपाने के लिए ये कितने लिमिट को क्रॉस करते हैं, है ना जी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लो। इस ये देखिए, इस इंसान को मानसिक तनाव बहुत बुरे लेवल पर होगा। इस इंसान को नियर नियर में किसी प्रकार की ओसीडी, वो चाहे थॉट को लेकर हो या किसी भी प्रकार से हो, बहुत बुरे लेवल पर ओसीडी होने वाली है, बहुत बुरे लेवल पर, कि अगर ये चीज़ कर ली तो ये चीज़ हो जाएगी। आप समझ रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रही एक हाथ धोने से संबंधित, थॉट को लेकर है, दिमाग से संबंधित है। क्योंकि इंसान दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं, अपने बुद्धि बहुत ज़्यादा काम में ले लेते हैं, वो भी गलत तरीके से। समझ रहे हो। तो ये ब्लेसिंग इनके काम नहीं आने वाली, बल्कि इनके ही विरुद्ध में कुछ इस तरीके की जाने वाली है कि जो चीज़ इनके लिए सही नहीं होगी ना, वहाँ पर इनका मन करेगा कि अगर वो नहीं करेंगे तो चीज़ें गलत हो जाएगी लाइफ में। यानी कितनी बुरी तरीके की ओसीडी होने वाली है कि इनका दिमाग खुद इन्हें गलत जाने के लिए प्रेरित करेगा। इनमें बहुत डर, बहुत चिंता, बहुत क्या कह सकते हैं कि पूरी लेवल पर सोचना, विचार करना, नकारात्मक नकारात्मक, केवल नकारात्मक सोचना। ये इंसान आने वाले समय में इतना नकारात्मक हो जाएगा कि अच्छी चीज़ को भी बुरा कहेगा, और बुरी चीज़ का तो कहना ही क्या। मतलब केवल मात्र इस इंसान के मुंह पर या तो अपशब्द होंगे, इनकी भाषा गलत होगी, इनका किसी के साथ तालमेल नहीं बनेगा। जो लोग साथ दे रहे थे वो भी लोग साथ नहीं देंगे, और इतने नेगेटिव, जब भी बात करेगा ये नेगेटिव बात करेगा, ऐसी ऊर्जा इनके साथ हो जाएगी। क्योंकि इनका थॉट पूरी तरीके से नेगेटिव होने जा रहा है। मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान होगा ये इंसान, और कुछ हरकतें भी इनकी ऐसी फील होगी। क्योंकि जो इंसान सबसे ज़्यादा ईर्ष्या करता है ना, किसी से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करता है ना, तो ये मानसिक रोग का सबसे पहला लक्षण है। ये पहली सीढ़ी है कि अगर किसी इंसान के हाल बेहाल हो जाते हैं किसी से ईर्ष्या के चलते, किसी के साथ द्वेष और जलन के चलते, तो ये मानसिक रोग की पहली सीढ़ी है। तो अब देखो इस इंसान को कितने बुरे लेवल पर भुगतना पड़ रहा है। ये इनके खुद के काम है गाइस, है ना जी, ये खुद के काम है इनके। पीस ऑफ कप्स, आप खुश रहने की कोशिश करो। होगा न्याय, न्याय क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। न्याय होगा आपके साथ, आपके मैजिशियन जी आपके साथ हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। मालिक आपके साथ हैं, आपके आराध्य आपके साथ है, तो बिल्कुल भी आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े लेवल पर आपके साथ न्याय होगा गाइस, और इतना अच्छा न्याय होगा कि इस न्याय से आपको संतुष्टि बहुत मिलेगी। क्योंकि ये पहली बार होगा जब एक हो ना कि किसी इंसान का इतना सहन करने के बाद में चुप हो जाना, और जब न्याय भी होगा ना तो आपके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, है ना, कोई खास बदलाव नहीं आएंगे आपके। क्योंकि आप में मैच्योरिटी और आप शून्य की एनर्जी में हो। बस एक चीज़ दिमाग में आएगी कि अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, अब वो बाउंड्री बन गई, है ना। लेकिन जो न्याय आपके साथ होगा ना, उसे आप ईश्वर की तरफ देखकर एक बार ज़रूर कहोगे कि धन्यवाद मालिक, देर से ही न्याय किया लेकिन किया ज़रूर मेरे साथ न्याय, है ना। धन्यवाद, और शीश झुकाकर कहता है ना, प्रणाम करना कि मालिक अब ऐसे लोगों को मेरी लाइफ से दूर रखना, है ना। न्याय तो है गाइस, और न्याय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है न्याय है। अब मैं कुछ इस इंसान की पर्सनालिटी के बारे में भी देखने की कोशिश करूं कि ये इंसान कौन है जिनका मुखौटा उतरने वाला है और कर्मा रिटर्न होने वाला है। सबसे पहले तो झूठ प्रवृत्ति है गाइस, कदम कदम पर झूठ बोलना, हर एक मामले पर झूठ बोलना। मतलब एक छोटी सी बात हो ना कि जहाँ पर भी किसी इंसान को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर भी झूठ बोलना, और खुले आम कहते हैं ना झूठ बोलना, वो वाली चीज़ है। और ये इंसान के बारे में एक चीज़ आप नोटिस कर लेना, हर एक इंसान की निंदा करेगा, हर एक इंसान की, किसी की भी तारीफ इनके मुंह से आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और ये तभी करता है कोई इंसान जिन्हें ईर्ष्या का भाव बहुत ज़्यादा होता है, हर किसी से होता है।
रंग रूप को लेकर हो गया, सफलता को लेकर हो गया, रिश्ते नातों को लेकर हो गया, आपके साथ किसी का सामंजस्य बनता उस बात को लेकर हो गया। हर चीज़ में इस इंसान को द्वेष है और ये हर चीज़ में ना नज़र रखने की कोशिश में रहता है, हर किसी इंसान की, ना केवल आपकी। जिनको आप नहीं जानते, जिनको ये नहीं जानते, वहाँ पर भी नज़र रखने की कोशिश करता है। मतलब जैसे आस पड़ोस के लोग हो गए ना, वहाँ पर भी आपको इतना पता नहीं होगा जितना इस इंसान को पता है। ओके, थोड़ी गाइस इनकी सोच जो है ना, होता है ना कि किन्हीं लोगों से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये बहुत गहराई से सोचते हैं गाइस, बहुत गहराई से सोचते हैं। अभी नेगेटिव सोचकर किसी तरीके का एक्शन लेने के बारे में, क्योंकि एक्शन का कार्ड पहले द चैरियट का कार्ड आया था, भले किसी प्रकार का एक्शन लेने की कोशिश करे, मालिक जो है ना वो आपका ख्याल रखेंगे गाइस। इस इंसान के कभी भी अभी तक में जो भी टारगेट गए हैं ना वो गलत गए हैं। आप देख लेना, आप इस इंसान के पास्ट को देखने की कोशिश करो कि ये इंसान किन किन लोगों के प्रति वफादार रहा है, किन किन लोगों के प्रति। मुझे नहीं लगता ये इंसान अपने अपनों के प्रति भी वफादार है, कि जहाँ पर भी स्वार्थ की बारी आई ना, खुद के स्वार्थ का चयन किया और बहुत बुरे लेवल पर धोखा देकर स्वार्थ का चयन करना हो ना, वैसा किया। यानी इस इंसान ने पहले भी किसी के साथ गलत किया है। जैसे कहा ना कि अभी भी इस इंसान को लेकर छुपी हुई बातों को सामने नहीं आई है और जब आएगी ना ये इंसान के हाल बेहाल हो जाएंगे। इनको अभी ऐसा लगता है कि ये छुपी हुई बातें कभी सामने नहीं आ सकती। बहुत बुरे लेवल की बातें हैं, बहुत बुरे लेवल की बातें जो खुलकर सामने आने वाली है। ये देखो, दूसरों को दुख देखकर ना हंसने वाला इंसान, मतलब इनके चेहरे पर मुस्कान देखना कि कितना सुकून मिला है। ये सुकून किस तरीके से गायब होता है ना, वो देखना। किसी को दुख पहुंचाकर आप सोचो कि स्माइल करें, मुस्कुराए, किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करें, अरे ऐसे इंसान को मालिक कभी बख्शते ही नहीं है ना। मैं सच्ची बताऊँ ना, ऐसी जगह पर अब ना मेरा दिल क्या कहता है, मूर्खता है किसी इंसान की, और करने दो। क्योंकि जब समय की लाठी पड़ेगी ना, ये मुस्कुराना भूल जाएंगे हमेशा के लिए। बहुत ज़्यादा उलझा हुआ इंसान है, और ऐसा उलझा हुआ इंसान है जैसे कहता है ना कि अपनी इमेजिनेशन से ही कुछ चीज़ें बनाना, क्रिएट करना। आप कुछ चीज़ करोगे नहीं ना, जैसे कहा ना कि ये झूठ बोलने में बहुत महारत हासिल है। ये रीडिंग में अगर सबसे बड़ी गंभीर बात आई है ना, आप इस इंसान के झूठ से बहुत तकलीफ में हो, कि इंसान दिन को रात, रात को दिन। अब ऐसे इंसान से बात करने में भी एक ऐसा होता है कि ऐसे इंसान से बात ना करे तो अच्छा है, कब किस बात को किस तरीके से प्रस्तुत करें। और मुझे ऐसा लगता है इस वजह से आप थोड़ा सा सावधान भी रहते हो, थोड़ा दूरी बना कर रखते हो ऐसे इंसान से। अगर वर्क प्लेस पर भी है, आस पड़ोस में भी है ना, तो आप ज़्यादा बात नहीं करना, ऐसे इंसान से दूर रहना ज़्यादा पसंद। बिल्कुल सही है गाइस, ऐसे लोगों के शब्दों का एक कहते हैं ना कि वो प्रभाव नहीं है ना, कोई ठहराव नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे लोगों से एक दूरी भली सबसे बढ़िया बात है, सबसे अच्छी बात है ना जी। ऐसे लोगों की ऊपर अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं करने देना चाहिए। तो ये इंसान ना कल्पनाएं बनाता है, इमेजिनेशन बनाता है और उस आधार पर झूठ बोलता है अपने हिसाब से। मतलब कुछ भी झूठ बोलना, जैसे ऐसे कि एक वो अधिकार मिल गया हो झूठ बोलने का, वो चीज़ है। उलझा हुआ बहुत है, और इनमें एक चीज़ बहुत बुरी है, ये ना तो बड़ों की इज्जत रेस्पेक्ट करते हैं, बोलते हैं, है ना, और जब लोग देख रहे होंगे ना तब किसी की बड़ों की इज्जत रेस्पेक्ट करना वगैरह ये चीज़ है। लेकिन आप इनका रियल बिहेवियर उस टाइम देखोगे जब ये अकेले होते हैं। इनको ना तो बड़ों के प्रति प्रेम है, ना छोटों के प्रति लगाव है। और दूसरा, पक्षपात इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है, बहुत खतरनाक तरीके का पक्षपात भरा हुआ है इनमें। ये देखो, ये दूसरों के चरित्र पर अंगुली उठाने में 1 मिनट नहीं लगाते। अब दूसरों के चरित्र देखो, कोई इंसान उस बात पर दूसरे को आरोपित करता है जिसमें वो खुद फंसा हुआ होता है, या कोई बात उन्हीं से संबंधित होती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर खुद झूठ बोलेंगे या खुद ने अगर गलत किया हुआ होगा ना, वो क्या करेंगे, दूसरे इंसान पर उस बात को मढ़ने की कोशिश करेंगे। इस इंसान ने ये किया है, अब ये तो समय बता देगा।
जैसे कहा काफ़ी सारी चीज़ें खुलकर सामने आने वाली है। इस इंसान को घूमने फिरने का बहुत शौक हो सकता है। ये अपनी सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ों का एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उससे होगा क्या कि इनको बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। देखना, समझ रहे हो ना। बहुत जल्दी इस इंसान को कोई बहुत बुरी खबर सुनने को मिलेगी, बहुत जल्दी। हो सकता है 50 से 60 दिन के अंदर अंदर इस इंसान को कोई बहुत बड़ी बुरी खबर, जो इस इंसान का दिल दुखाए ना, वैसी बुरी खबर इनको सुनने को मिलेगी। अभी तो बहुत, एक कहता है ना, चार्ज हो रखे हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, बट मालिक है आपके साथ, परेशान मत हो। देखो दो आए हैं, दो बुरी खबर इस इंसान को सुनने को मिलेगी। एक तो जैसे कहा ना, किसी प्रकार का बड़ा लॉस इस इंसान को होगा, ठीक है। और एक दूसरी पता नहीं क्या किससे संबंधित है, मतलब असुरक्षा इस इंसान को होगी। असुरक्षा यानी इस इंसान को इनसिक्योरिटी देवे ना, ऐसी कोई बुरी खबर इस इंसान को मिलने वाली जो इनसे खुद से संबंधित है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करो। आपसे, आपके साथ जो भी न्याय हो रहा है उस पर बिलीव रखना, मालिक बहुत बड़ा न्याय आपके साथ करने वाले। और इस इंसान की खुद के बिहेवियर और झूठ की वजह से ही इनका मुखौटा सबके सामने उतरेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।